नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है और इन्फ्लुएंस करने के लिए तो कतई कुछ नहीं है। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, आज मैं आपके साथ में कुछ प्राइस एक्शन बेस्ड थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कैसे हम एक चार्ट को बिना किसी इंडिकेटर से, बड़े ही बेयर मिनिमम यूज ऑफ इंडिकेटर्स की हेल्प से, सिर्फ बार्स को देख करके, प्राइस एक्शन को देख करके, कैंडल स्टिक्स को देख करके, उसके पीछे होने वाली साइकोलॉजी को देख करके कि एक पर्टिकुलर कैंडल के पीछे जो बायर और सेलर है वो क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार प्राइस आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्या कहना चाहता है, नहीं कहना चाहता, उसके ऊपर मैं अपने थॉट्स आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। उसी की शुरुआत कर रहे हैं प्योर प्राइस एक्शन बेस। अगर किसी को मौका मिले और कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपको इंडिकेटर लगाने का मतलब चांस ही ना मिले या आपको बिना इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करनी हो, तो उस केस में क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि चार्ट्स को देख करके कहीं अपना कोई थॉट डेवलप कर सकते हैं, वही कोशिश है। उसी की शुरुआत कर रहे हैं, डिले नहीं करेंगे, सीधा लाइव चार्ट पर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमको चार्ट क्या बताने की कोशिश करता है। टाइम फ्रेम है 5 मिनट, चार्ट है निफ्टी जनवरी फ्यूचर का। और आइए देखते हैं क्या मैं आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन बेस कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपके साथ में बात शुरुआत कर रहा हूँ, चाहे शेयर करना चाहता हूँ, उसके पीछे आप समझ सकते हैं कि मल्टीपल मल्टीपल रिसोर्सेज हो सकते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल ऑथर्स हो सकते हैं, मल्टीपल बुक्स हो सकती है जो मैं पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। उनके बेसिस पर जहां पर मुझे जो चीज़ काम की मिलती दिखती है वो मैं उसके बेसिस के ऊपर अपने थॉट्स आपके साथ में शेयर करूंगा। आइए चलिए, अब प्राइस एक्शन बेस जो कहानी है उसकी शुरुआत जो होती है ना, उसकी शुरुआत आप मान लीजिए, उसकी शुरुआत होती है सबसे पहली एक सिंगल कैंडल से, एक सिंगल प्राइस के बार से, एक सिंगल प्राइस बार से। वो प्राइस बार आपका 5 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर है वो इंडिकेटर्स का कम से कम यूज करते हुए, प्राइस को देखते हुए बात करता है। और उसके लिए जो प्राइस है ना, वो प्राइस की सबसे पहली जो कहानी है वो बार है। उस बार को देख करके वो अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि इस बार के बेसिस के ऊपर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। पहली चीज, अल ब्रुक्स एक बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर है, मेरी समझ के आती है दुनिया का नंबर 1 ट्रेडर है अल ब्रुक्स के नाम से। उसने 2-3 बड़ी मोटी मोटी किताबें भी लिखी है प्राइस एक्शन बेस्ड। वो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर है, वो कैंडल स्टिक्स को टोटलिटी में 3 कैटेगरीज के अंदर में डिफाइन करता है और उसी में उसका काम खत्म हो जाता है। कैंडल स्टिक्स को किस वो 3 तरीके से देखता है, फटाफट बता देता हूँ, यहीं से देख करके पता चल जाएगा। उसके हिसाब से कैंडल्स 3 तरह की होती हैं, हरी वाली बुलिश होती है, लाल वाली बेरिश होती है, और इस प्रकार की जिसके बीच में कोई खास प्राइस एक्शन नहीं होता, इसको वो डोजी कह देता है, इम्बैलेंस कह देता है, मतलब इनडिसाइसिव, मतलब कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं कौन खरीद रहा है बेच रहा है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। हो गया। अल ब्रुक्स के हिसाब से प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो कैंडल्स की 3 कैटेगरीज, बुलिश, बेरिश एंड छुट्टी, खत्म। अब आगे चलते हैं। किसी एक पर्टिकुलर प्राइस, किसी एक पर्टिकुलर कैंडल को देख करके अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी एक कैंडल हो सकती है, उस कैंडल के ऊपर हम अपनी बातचीत आज शुरू करते हैं, बताने की कोशिश करता हूं। मार्क कर देते हैं, कोई भी एक कैंडल पकड़ ले रहे हैं, चलते बाजार में इस कैंडल पर बात कर लेते हैं। इस कैंडल पर हमें सबसे पहले, अगर हम किसी कैंडल के ऊपर फर्ज कर लेते हैं, हमें आगे का नहीं पता, हमें यहां से कोई बातचीत करनी है, इस कैंडल से बात करनी है, ये कैंडल कंप्लीट हो गई है, तो हमें क्या पता होना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें वो समझना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कैंडल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। आप लोगों ने समझा होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अलग अलग तरीके से फाइंड करने की कोशिश करते होंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप समझते होंगे, आप 21 पीरियड का भी समझते होंगे, 5 पीरियड का, 3 पीरियड का समझते होंगे। दुनिया जान की चीज़ों से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते होंगे। पर जब हम प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड बात करेंगे, जब हम एक पर्टिकुलर कैंडल की बात करेंगे, तो हमें समझना है कि उस पर्टिकुलर कैंडल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। यहां पर अल्ब्रुक्स क्या कहता है कि कोई भी एक कैंडल ना, कोई भी एक कैंडल बड़ी ही डिसाइसिव कैंडल हो सकती है, एक ट्रेंड की शुरुआत के लिए और एक ट्रेंड के अंत के लिए। हमें वो पता होना चाहिए। हमें किसी भी कैंडल को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर देना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर आपको फ्यूचर की सारी कहानी मिल सकती है अगर आप उसको तसल्ली से समझने की कोशिश करेंगे। उसकी किताबें हैं,
जो उस किताबों में उसने बार बार मेंशन करा है कि वो प्राइस को समझने की कोशिश करता है बार बाय बार, मतलब कैंडल बाय कैंडल, मतलब प्राइस एक्शन बाय प्राइस एक्शन। और ये उसने सीरियस ट्रेडर्स के लिए किताबें लिखी है। तो कहना चाहता है कि कोई एक पर्टिकुलर कैंडल को देख करके आप उसको वैसे आउटराइटली आउट ना करें तो बेहतर होगा, वहां पर ये समझने की कोशिश करें कि वहां पर हो क्या रहा है। अब हो क्या रहा है कि पीछे चलते हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर जब हम जाएंगे, जैसे इस कैंडल की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर ही कैंडल का सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। तो आइए लगाते हैं और आपको बताता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो इसका हाई होगा वो इसका रेजिस्टेंस होगा, और जो इसका लो होगा वो इसका सपोर्ट होगा। बड़ी सरल सी बात है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हाई होगा वो रेजिस्टेंस है और जो लो है वो सपोर्ट है। अब कहानी क्या, ऐसा क्यों कहा गया, ये देखिए। यहां पर प्राइस खुला, यहां पर बंद हुआ, एक बार हाई लगाकर आया, नीचे लो लगाकर आया। इस कैंडल से ही सारी की सारी बात समझ आ जाएगी कि जब प्राइस यहां तक गया, यहां तक प्राइस, इस पर्टिकुलर कैंडल का प्राइस यहां तक ही गया और ऊपर नहीं गया, तो मतलब यहां तक जब प्राइस गया तो यहां पर किसी ने उसको बेचा, उस प्राइस पर किसी ने सेल किया। प्राइस नीचे आया और नीचे गया और एक हद तक नीचे गया और उसके बाद नीचे गया और नीचे वाले पॉइंट पर ही आकर के किसी ने खरीदा और खरीद करके प्राइस को अंदर ले गया। आई होप यहां पर आपको बात समझ आती है। और सारी की सारी कैंडल्स पर यही कहानी बयां होती है। किसी भी कैंडल को समझ लीजिए, इस कैंडल को समझेंगे, हरी वाली कैंडल को देखेंगे तो प्राइस यहां पर खुला, ऊपर गया, नीचे भी गया, तो यहां पर जो नीचे का पॉइंट है ना, यहां पर किसी ना किसी ने खरीदा है, डेफिनेटली यहां पर किसी ने खरीदा तो ही प्राइस ऊपर गया है। और लाल वाली कैंडल को देखेंगे तो ऊपर किसी ने बेचा है तो नीचे आया, नीचे किसी ने खरीदा तो ऊपर गया। हर कैंडल का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। 2 मिनट लगाकर फिर बोलता हूं, कोई भी कैंडल देखिए, डोजी पर भी बात करते हैं कि इस वाली कैंडल पर बात करते हैं। इस पर्टिकुलर कैंडल पर टॉप पर किसी ने बेचा है तो प्राइस नीचे आया, बॉटम पर किसी ने खरीदा तो प्राइस ऊपर गया है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट एज हमें स्टॉक मार्केट में अगर हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए आ रहे हैं, इस खेल में उतर रहे हैं, तो हमें सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी कैंडल को देख करके, किसी प्राइस बार को देख करके हमें पता होना चाहिए कि इसमें हुआ क्या है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक पॉइंट। किसी भी बार पर हुआ क्या है। अब इस बार में यहां नीचे नीचे तक गया जरूर, पर नीचे से किसी ने खरीदा, नीचे से किसी ने खरीदा तभी तो ऊपर गया ना, और ऊपर से किसी ने बेचा तभी नीचे गया। अब यहां पर चलते बाजार में ऊपर कोई बेच रहा है तभी तो प्राइस नीचे जा रहा है ना। अब ये नीचे तब तक चलता चला जाएगा, जैसे इस केस के अंदर में आप यहां पर समझिए, इस कैंडल में ये नीचे जाकर के यहां क्यों नहीं रुका, 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 ये यहीं पर ही क्यों रुका, या ये यहां पर जाकर के क्यों पलटा। उसका सीधा सीधा कारण है कि जहां पर उसे बायर मिल जाएगा वहां पर ही वो सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करके, जब बायर मिल गया ना तो उसने खरीदना शुरू कर दिया। आप इसको ऐसा समझिए कि किसी भी कैंडल के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, जो सेलर है उसे लग रहा है कि ये वैल्यू सेल है, यहां पर प्राइस एक अच्छे भाव पर है, मैं इसको बेच सकता हूं क्योंकि यहां पर प्राइस महंगा है, वो यहां पर सेल कर देता है। नीचे के रेटों के ऊपर एक दूसरा बायर है जिसको ये वैल्यू बाय लगता है, तो वो बाय कर लेता है, वो बाय करता है तो प्राइस अंदर चला जाता है। सेलर और बायर किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में बाजार में बायर और सेलर्स बैठे हैं, सारे डिफरेंट लोकेशंस पर बैठे हैं, सारे अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहे हैं, हर किसी के पास अपने थॉट्स हैं। कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है। एक आदमी को लगता है, बात फिर समझिए, एक आदमी को लगता है यार यहां पर मैं बेचूं तो बाजार को नीचे जा सकता है, मैं नीचे अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाऊंगा, या जब मुझे मौका मिलेगा मैं बाहर निकल जाऊंगा, वेरी फेयर। और वहीं पर ये दूसरे आदमी को लगता है यार ये यहां पर गिर गई है, ये इतना नीचे आ गया है, यहां पर मैं बाय कर लूं क्योंकि यहां से मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तभी तो यहां पर वो बाय कर रहा है। अगर यहां पर बायर ना होता तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट ना होता इस जगह पे। ये बात याद रखिएगा। अगर मार्केट में सारे के सारे सेलर्स ही बैठे हुए हैं ना, तो कोई ना कोई खरीद रहा है तभी वो उसको बेच रहे हैं, और जो खरीद रहे हैं, बात समझिए यहां पर बड़ी तसल्ली से बात समझिए, आपको गेम समझ आ जाएगी और आप इसको फर्स्ट क्लास समझिए, प्योर प्राइस एक्शन बेस के एक्चुअल में साइकोलॉजिकली पीछे चलता क्या है। यहां से किसी ने बेचना शुरू किया, नीचे आया प्राइस, किसी ने खरीदा तभी बिका, फिर किसी ना किसी ने इन लेवल्स के ऊपर में खरीदा होगा, पक्की बात है। जिन्होंने किसी भी लेवल के ऊपर में खरीदा होगा, फॉर वट एवर रीजन उन्होंने खरीदा हो, मैं आपको बता रहा हूं, खरीदने वाले अलग अलग तरह के, जिसने सेल करा है वो भी तो खरीद सकता है अपनी पोजीशन को क्लोज करने के लिए, पहला। दूसरा, मार्केट में नया कोई बायर आ सकता है जिसको यहां पर वैल्यू बाय लग रहा हो, वो खरीद सकता है। तीसरा,
तरह तरह के ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर भी बैठे हैं, पोजिशनल भी बैठे हैं, हेज भी बैठे हैं, 70 तरह के काम हो रहे हैं। होगा क्या, अगर कोई यहां पर बाय करेगा वो कहीं ना कहीं अपना नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाएगा, और जैसे ही उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, बाय का स्टॉप लॉस हमेशा सेल होता है, जैसे ही उसका सेल का ऑर्डर ट्रिगर होगा प्राइस और ज्यादा तेजी से नीचे निकलेगा। समझ करके देखिए ना 1 मिनट के लिए, किसी ने यहां पर सेल करना शुरू करा, पर कोई वॉट एवर रीजन यहां पर कोई बाय करता है, कोई यहां पर आता है बाजार में इस जगह पर बाय कर लेता है, वो बाय कर रहा है इसी उम्मीद में बाय कर रहा है ना प्राइस ऊपर जाएगा, और वो नीचे कहीं स्टॉप लॉस भी लगा के रखेगा कि गलती से अगर प्राइस मेरी दिशा में ना चले तो मैं कम से कम हाथ जोड़ करके बाहर निकल जाऊं। अब बाजार ने उसके बायस को तो रॉन्ग प्रूफ कर दिया, क्योंकि बाजार में एक ही आदमी करेक्ट हो सकता है, या तो सेलर या तो बायर। सेलर खुश है, उसने ऊपर से बेचा हुआ है, उसकी लॉटरी लगी पड़ी है। नीचे एक फ्रेश है बायर बाजार में आता है, बाजार में बायर आता है इस उम्मीद में कि प्राइस ऊपर जाएगा, पर उसका बायस फेल हो जाता है, उसका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो बाय का स्टॉप लॉस सेल होगा, एक और सेल का ऑर्डर ट्रिगर होगा, प्राइस और नीचे जाएगा, फिर यहां पर कहीं बायर होगा, फिर यहां पर कहीं बायर होगा, फिर यहां पर कहीं बायर होगा। जितना प्राइस नीचे चलता चला जाएगा उन सब बायर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए चले जाएंगे। तो जब बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे वो सेल होंगे, तो यहां पर सेलिंग प्रेशर एक्युमुलेट होता हुआ चलता चला जाएगा। इस बात को समझिए, किसी भी प्राइस बार पर यही हो रहा है, किसी भी टाइम फ्रेम पर यही हो रहा है। समझ लीजिए, पहला, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर में बायर और सेलर बैठे हुए हैं, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों में से किसी एक आदमी का करेक्ट होना ही संभव है, दोनों आदमी करेक्ट नहीं हो सकते, कभी भी दोनों आदमी करेक्ट नहीं हो सकते। कभी बायर करेक्ट हो जाएगा तो कभी सेलर करेक्ट हो जाएगा। जब बायर करेक्ट हो जाएगा तो प्राइस ऊपर निकल जाएगा, जब सेलर की एनालिसिस करेक्ट हो जाएगी तो प्राइस नीचे निकल जाएगा। ये बात आप समझ पाए? सेलर सेलिंग प्रेशर से दोबारा समझिए, बहुत आनंद आएगा आपको इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको बहुत आनंद आएगा। मेरी समझ कहती है ट्रेडिंग के पीछे होने वाली कहानी कि किसी पर्टिकुलर प्राइस बार के ऊपर, मेरी अपनी समझ कहती है कि इस सेशंस के बाद या आगे आने वाले सेशंस के बाद स्टॉक मार्केट को देखने का या चार्ट को देखने का नजरिया आपका बिल्कुल ही विपरीत होने वाला है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एक का दो बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ और चार्ट के बेसिस के ऊपर आपका बहुत बढ़िया काम चलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं वो इंफॉर्मेशन सारी आपके साथ में धीरे धीरे करके सब शेयर कर दूंगा। लाल कैंडल के ऊपर हमने समझा, किसी ने बेचा, जितने बायर थे उन सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, बाजार खड़खड़ करके नीचे चला गया। आइए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, बाजार ऊपर भी तो चला गया। अब कोई खरीद रहा है, इस जगह पर कोई खरीद रहा है, तभी ग्रीन कैंडल बन रही है, कोई खरीद रहा है, तो डेफिनेटली कोई बेच रहा है, तभी तो एक आदमी खरीद रहा है। अब हो क्या रहा है, जो बेच रहे हैं, समझिए बात को, एक आदमी ने खरीदना शुरू करा, वो कहीं ना कहीं बेचने वाले बैठे होंगे, ये सारे यहाँ पर सेलर्स बैठे होंगे जो इतना सारा सेलिंग प्रेशर लेकर के आए थे। वो सेलर्स इतनी जल्दी तो मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे, वो अभी भी कुछ ना कुछ बेच रहे होंगे, और नीचे से कोई स्मार्ट आदमी हौले हौले उनको खरीद रहा है। तो जो बेच रहे होंगे उनके कहीं ना कहीं पक्की बात है स्टॉप लॉस भी भगवान की कृपा से लगे होंगे। जो बाजार में सेलिंग प्रेशर बनाने आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं तो हाथ जोड़ करके बाजार से बाहर निकलना है ना, कि अगर उनकी बायस, उनका ओपिनियन, उनका थॉट, उनकी एनालिसिस विपरीत पड़ जाए, तो जैसे ही सेलर का एनालिसिस गलत होगा उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, और सेल का स्टॉप लॉस होता है बाय, यहां पर उनके बाय के ऑर्डर लगेंगे। जैसे ही प्राइस घूमेगा बाइंग प्रेशर तेज हो जाएगा, ये सारे के सारे सेलर बाहर आ जाएंगे और बायर प्राइस को ऊपर खींच के ले जाएगा। इस कैंडल पे यही हुआ, बायर धीरे 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 अपना प्रेशर बना रहा था, यहाँ सारे बायर हैं, इसको ऐसा समझिए, यहाँ पर सारे बायर बैठे हैं, ये सारे बायर हैं, तभी तो प्राइस ऊपर जा रहा है। और जितने सेलर्स थे उन सबके बायस को उन्होंने, यहाँ पर जितने सेलर्स बैठे हुए थे इनके बायस को, जो इनकी एनालिसिस थी, गलत साबित कर दिया, और इनके स्टॉप लॉसेस जो यहाँ पर लगे हुए थे या यहाँ लगे हुए थे या कहीं पर भी लगे हुए थे, वो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए। जैसे ही इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए वैसे ही बाजार में बाइंग प्रेशर और तेज हो गया, और कुछ नहीं होता इससे ज्यादा। होता क्या है, यहां पर बैठा होता है एक सबसे ज्यादा स्मार्ट बायर जो ये सारा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरे नंबर पर जो सेलर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, वो बायर बन जाते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे जैसे जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, जो बाजार में इंतजार कर रहे होते हैं एक रेंज के ब्रेक होने का। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रेंज है ना, ये एक रेंज के ब्रेक होने का वेट करते रहते हैं, जो यहाँ पर बाय ये लगा रखे होते हैं, यहाँ पर बाय एसएल ऑर्डर उन्होंने, ये भी एक चीज होती है बाय एसएल ऑर्डर। जैसे ही बाजार इस लेवल के ऊपर आता है उनके बाय के स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर होते हैं, वो भी बायर बन जाते हैं, तो ये बाइंग प्रेशर एक्युमुलेट हो जाता है और प्राइस ऊपर भाग जाता है। चलिए मैं आपको ये छोटी सी बात, शायद होपफुल हूं आपके मतलब की कोई चीज बता पाए, पर वापस आते हैं और अच्छे से समझने की हम इसको कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहानी क्या है इसकी।
कैंडल बाय कैंडल, किसी भी कैंडल का हमें सबसे पहला आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें जो समझना है, समझिए उसको। किसी भी कैंडल के ऊपर में आप इसको ऐसे समझिए, आपको तुरंत बात समझ आएगी। किसी भी कैंडल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना होगा तो टॉप रेजिस्टेंस होता है, नीचे सपोर्ट होता है। ठीक है जी, ये आपको बात समझ आई, ये नीचे सपोर्ट होता है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट से आपको आगे लेकर के चलता हूं। आप छोड़ दीजिए पीछे का सब कुछ, छोड़ दीजिए, आपसे करंट कैंडल पर बात हो रही है, किसी भी एक कैंडल पर बात हो रही है। इस कैंडल का रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये है, टॉप रेजिस्टेंस है, बॉटम सपोर्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, मतलब जब रेजिस्टेंस कटता है बाजार ऊपर जाता है, बिल्कुल जाता है। उसी प्रकार जब सपोर्ट कटता है तो बाजार नीचे जाता है, ये हम जानते हैं। हटाइए ड्राइंग, दोबारा बताते हैं आपको। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अगर बाजार, अब यहां पर क्या हुआ, बड़ी तसल्ली से देखिए, इस कैंडल का हमें पता चल गया ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, फेयर है। अगली कैंडल में क्या हुआ, ये वाली कैंडल ने क्या किया, इसके सपोर्ट को काटा या इसके रेजिस्टेंस को काटा, इसके सपोर्ट को काटा। सपोर्ट को काटा, बड़ी तसल्ली से बात समझिए। आपको इतनी खूबसूरत गेम बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए फिर माफी चाह रहा हूं, बार बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूं। बात को समझिए, बात को समझ रहा हूं, बात समझ ही रहे हैं, बट समहाउ एक्साइटेड इतना हूं कि शायद एक ही बारी में आपको सब कुछ बता देना चाह रहा हूं, पर जो मुमकिन नहीं है, समय लगेगा। देखिए यहां पर बायर बैठा है, माल खरीदा, यहां पर एक बायर बैठा हुआ है, इस जगह पर बायर है। बायर है तभी प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया है, या तभी यहां पर एक ऑर्डर ट्रिगर हुआ है, या यही तभी यहां पर बायर सेलर के बिना यहां पर कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती थी। एक आदमी तभी सेल कर सकता था जब किसी ने बाय किया हो। जब यहां पर एक किसी ने बाय किया होगा तो उसने यहां कहीं अपना एसएल लगाया होगा। फॉर वट एवर रीजन बाजार में बेरिश प्रेशर इतना ज्यादा था, इतने ज्यादा सेलर्स थे कि उनको और इतना ज्यादा माल बेचना था, और नीचे इतने बायर एक्टिव पड़े हुए थे माल खरीदने के लिए कि बाजार जैसी थोड़ा सा नीचे सरका तो यहाँ का जो बायर था उसका एसएल हिट हो गया और प्राइस तेजी से नीचे आ गया। यही गेम है। हुआ क्या है यहां पर, इस कैंडल का 100 बातों की एक बात है, इस कैंडल का यहां पर ये सपोर्ट टूटा और बाजार नीचे आ गया। आई होप यहां पर आपको शायद मेरी बात समझ आई होगी। बहुत सरल करने की मैंने कोशिश की। एक पर्टिकुलर कैंडल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आज की क्लास का यही मूल मंत्र है। किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें समझना है। पहला तो हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। दूसरा हमें यह पता होना चाहिए कि उस कैंडल का सपोर्ट टूट रहा है या रेजिस्टेंस टूट रहा है। छुट्टी। आज की क्लास के सिर्फ ये दो मोटिव थे, आपको इतना बताना। किसी भी टाइम फ्रेम पे किसी भी कैंडल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहले टॉप जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है और जो बॉटम होता है वो सपोर्ट होता है। और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि अगली कैंडल से बताओ कि इसका सपोर्ट टूटा या इसका रेजिस्टेंस टूटा, बहुत सरल है। नीचे की तरफ सपोर्ट है, सपोर्ट टूटेगा तो बाजार नीचे जाएगा, हमें मालूम है, और रेजिस्टेंस टूटेगा तो बाजार ऊपर जाएगा, ये हमें मालूम है। तो ये मेरी समझ कहती है प्योर प्राइस एक्शन बेस ट्रेडिंग का सबसे पहला मूल मंत्र होना चाहिए कि हमें सबसे पहले कैंडल का पता होना चाहिए कि कैंडल प्राइस बार, हमें उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पता होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात हमें यह पता होना चाहिए अगली प्राइस बार को देख करके प्राइस उसका सपोर्ट को तोड़ रहा है या रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है। अगर आज के इस 10-15 मिनट के सेशन में इतना ही अगर आप कैप्चर कर पाए हैं ना, तो मेरी समझ कहती है आप ठीक ट्रैक पे डल गए, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा आपको। ये मैं आपको आज इस पर्टिकुलर थॉट के साथ में इस चीज की शुरुआत करना चाहता था कि हम कुछ ऐसी चीजें सीखें, और जो हमने पहले पिछले दिनों में हमने जो कुछ कॉन्सेप्ट, जो बहुत एडवांस हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, हम प्राइस एक्शन बेस के साथ उन कॉन्सेप्ट को साथ में अमलगमेट करें, और लिटरली चलते बाजार के अंदर में हम बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज को और आगे बढ़ा पाएंगे। आज के सुपर स्पेशल में जो मुझे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन में आपके साथ जो बात शेयर करनी थी वो फिलहाल इतनी ही है। कंक्लूड करने से पहले मेरे पास 2-3 अपडेट्स हैं, मैं वो आपको देना चाहता हूं। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट ये होगा कि इवनिंग में होने वाली मीट में आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जहां पर आप अपनी स्टॉक मार्केट की लर्निंग कर्व को शॉर्ट कर पाएंगे, फटाफट चीज को सीख करके इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन करके मार्केट में जाके अपना काम कर पाएंगे। तो ये चीज है जिसके लिए हम एक रिटेल के लिए बड़ा ही डेडिकेटेड एक और एफर्ट है, डेडिकेटेड एक चीज हम उनके लिए रन कर रहे हैं। इवनिंग में होने वाली ऑनलाइन मीट्स, हमारी समझ कहती है आपको उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए, वहां पर आप डेफिनेटली अपनी नॉलेज को अगले लेवल पर ले जा पाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज आप उसे चेक कीजिए। आगे चलता हूं, एक आध दो रिक्वेस्ट है, प्लीज वो सुन लीजिए।
कंटेंट आपको जैसा भी लगा हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक लगा हो तो लाइक कर दीजिए। लगे कि यार हमने अपने चैनल से आपको कभी कोई 2-4 चीज़ें काम की बताई हैं जिससे आपको चलते बाजार में हेल्प हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको ज़रूर आगे फॉरवर्ड कीजिए किसी को, सो दैट वो भी कुछ काम की चीज़ सीख पाएँ और एक रैशनल डिसीजन ले पाएँ। कम से कम एक ब्लाइंड तरीके से यार ये नेकेड ऑप्शन बाय कर सेल करके चक्कर से थोड़ा सा बाहर निकल करके अपने पैसे को बचाएं यार। यही एक दो चीज छोटी छोटी कोशिश है जो मैं हमेशा करता रहता हूँ। इसी थॉट के साथ ही चैनल बनाया है और इसी थॉट के साथ ही परमपिता का नाम लेकर के वीडियो बनाते रहते हैं और जो काम की चीज होती है बताते रहते हैं। भाई वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।